204 मिनट की यह फिल्म अच्छाई बनाऊं बुराई की क्लासिक कहानियां और एक काल्पनिक गांव रामगढ़ पर केंद्रित है। बावजूद तमाम आलोचनाओं के शोले का हर चरित्र अपने नाम एक मूल्य लिए हुए था, जिसका आज तेजी से चरण हो रहा है। बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर और कास्ट कल्ट क्लासिक कहे जाने वाली फिल्में शोले पर अपने रिलीज होने के स्वर्ण जयंती पर नए क्लाइमैक्स वर्जन के साथ फिर से रिलीज हुई है। बदले क्लाइमैक्स में डाकू गब्बर को मार दिया गया, जो कि इसके अनसेंट वर्जन में भी था। इसे दर्शक कितना पसंद करेंगे यह कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि बीते 50 वर्षों में काफी कुछ बदल गया है। दो पीढ़ियां बदल गई है, सामाजिक आचार व्यवहार और आम आदमी की जिंदगी में फिल्मों की भूमिका भी बदल गई है। शोले के जमाने में थिएटर में जाकर फिल्म देखना एक पारिवारिक अथवा फ्रेंड सर्कल का उत्सव भी होता था, तो कुछ लोगों के लिए नई फिल्म का पहला शो देखना जीवन मरण का प्रश्न होता था। अब फिल्में ओटीटी पर कभी भी देखी जा सकती है। बहरहाल, निर्देशक रमेश सिप्पी के इस फिल्म के अनकट वर्जन को 27 जून को इटली के बलौनी में इल सिनेमा रित्रोवातो फेस्टिवल में अपना वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। अब इसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा, जो 4 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस प्रीमियर में शोले फिल्म के मूल अंत और हटा गए दृश्य शामिल है, जो रिलीज के समय सेंसर की आपत्ति के कारण हटा दिए गए थे। 204 मिनट की फिल्म अच्छाई बनाम बुराई की क्लासिक कहानियां है। यह और एक काल्पनिक गांव रामगढ़ पर केंद्रित, बावजूद तमाम आलोचनाओं के शोले पर हर चरित्र अपने आप में एक मूल्य लिए हुए थे, जिसका आज तेजी से चलन हो रहा है। फिल्म पहली बार जब रिलीज हुई थी तो मुंबई के मिनर्वा थिएटर में लगातार 5 साल तक चली थी। बाद में इसे बीबीसी इंडिया के ऑनलाइन पोल में फिल्म ऑफ द मिलेनियम चुना गया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट को पोल में इसे महानतम भारतीय फिल्म का दर्जा दिया गया। आर डी बर्मन के अमर संगीत और फिल्म के फौरन पहचाने जाने वाले डायलॉग्स के 5 लाख रिकॉर्ड और कैसेट बिके। बीबीसी हिंदी के अनुसार इस फिल्म को भारत की एक सांस्कृतिक घटना माना जाता है, क्योंकि इसके चुटीले संवाद वर्षों तक शादियों और राजनीतिक भाषणों में इस्तेमाल होते रहे हैं। कोई विज्ञापनों में भी मजाक के अंदाज में इनका उपयोग किया गया। इस फिल्म में अमिताभ के साथ एक छोटे से शहर का बदमाश और छोटे भाई की भूमिका निभाने वाले धर्मेंद्र ने हाल में कहा, शोले दुनिया का 8वां आश्चर्य है। वैसे फिल्म शास्त्र में कल्ट क्लासिक का अर्थ एक खास दर्शक वर्ग के सर्वकालिक लोकप्रिय प्रिय फिल्म होता है। फिल्म इस मायने में भी अनूठी है कि इसका हर पात्र और चरित्र अब आइकॉनिक बन चुका है। फिर चाहे वह महज एक दो संवाद बोलने वाला सांबा हो, कालिया हो, या फिर केवल एक डांस महबूबा महबूबा में झलकने वाले जलाल आगा हो। फिल्म के संवाद और पटकथा से लेकर सलीम जावेद ने हर पात्र इस तरह रचा और उसे कहानी में इस तरह से फिट किया कि जहां वह कहानी को आगे बढ़ाता है, वहीं अपने आप में संपूर्ण कैरेक्टर भी है। मूलतः बॉलीवुड फिल्म से प्रेरित इस फिल्म की कथा भारतीय परिवेश में इस तरह से सानी गई थी कि यह सारे पात्र नाटकीय होते हुए भी शुद्ध भारतीय ही लगते थे, आज भी लगते हैं। बावजूद इसके कि बीते 50 वर्षों में काफी कुछ बदल गया है। सामाजिक रिश्ते बदल गए हैं, प्रौद्योगिकी का बहुत विकास हुआ है, डाकू समस्या देश के सीमित इलाकों में रह गई है, संचार क्रांति हो चुकी है, भाप के इंजन और तांगे अब गुजर जमाने की बातें हैं, क्रूरता और हिंसा झूठ और मक्कारी में भी जमाना से शोले से कहीं और ज्यादा भड़क चुका है। कसे हुए डायलॉग, उनकी लाजवाब अदायगी और सटीक संपादन ने शोले को ऑल टाइम हिट बना दिया। इस फिल्म की सफलता का बड़ा श्रेय इसके संपादक एम.एस. शिंदे को भी जाता है, जिन्होंने 3 लाख फीट के शूट किए फिल्म फुटेज को 18,000 फीट में बदल दिया। इस फिल्म चुस्त संपादन ने हर चरित्र को सटीक और अत्यंत प्रभावी बना दिया, जो छोटे से रोल में भी दर्शकों को दिलो दिमाग पर छाया रहता है। संपादक शिंदे इस दुनिया में नहीं है। शोले के हर पात्र बाहर से कैसा भी हो, भीतर से कहीं ईमानदार, जो करता है डंके की चोट पर करता है, दिल से करता है। यही बात दर्शकों को गहरे तक प्रभावित करती है। गौरतलब है कि 15 अगस्त 1975 को जब शोले रिलीज हुई थी तो तब देश में आपातकाल लागू हुए 50 दिन ही हुए थे। चारों तरफ भय और आशंका का वातावरण था। सत्ता विरोधी लोग जेल में थे। मेरे जैसे कॉलेज के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी इस बात से चिंता में थे कि इमरजेंसी के कारण सागर वीवी की परीक्षाएं 2 माह टाल दी गई थी। दूसरी तरफ सरकारी तंत्र देश में जो हो रहा था उसे अनुशासन पर्व की संज्ञा दे रहा था। इसी अनिश्चा
और डर का माहौल में शोले रिलीज हुई। शुरू में वो खास नहीं चली, लेकिन उसे आपातकाल में लोगों को शायद एक ऐसे मनोरंजन की दरकार थी जो उन्हें जिंदगी और परिवेश के तनाव और भय से दूर ले जाए, और ऐसी फैंटेसी रचे जो उनके जीवन से अलग भी ना हो। शोले मानो इस पैमाने पर फिट बैठ गए। उसमें डाकू गब्बर सिंह का जो अमर कैरेक्टर अमजद खान ने निभाया, वो असल जिंदगी के डाकुओं से मेल भले ना खाता हो, लेकिन सन की काल्पनिक डाकुओं के हिसाब से एकदम सटीक था। इसी तरह जय और वीरू जैसे भागे हुए अपराधी भी तो थे तो पश्चिम की तर्ज पर, लेकिन सोचते बोलते भारतीयों की तरह थे। अलबत्ता बसंती टांगों वाले चरित्र का अति नाट्य होते हुए भी शुद्ध भारतीय था। इसी तरह ठाकुर बलदेव सिंह का पात्र अभिनेता सलमान खान के फौजी नानाजी से प्रेरित था। उन दिनों जो भी यह फ़िल्म देखकर लौटता था, अपने साथ फ़िल्म के कुछ डायलॉग भी बाँध लाता था। फिर चाहे वह गब्बर सिंह हो या जय वीरू या जेलर असरानी या फिर सुरमा भोपाली हो। जगदीप अभिनीत सुरमा भोपाली के अमर पात्र को देखकर भोपाल में रहने वाली असली भोपाली सुरमा यानी फॉरेस्ट ऑफिसर नाहर सिंह नाराज हो गए थे। इस असली सुरमा को लगा था कि उन्हें बदनाम किया गया, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत थी। फिल्म के संवाद आपसी बातचीत और घर परिवार में दोहराए जाते हैं। इससे फिल्म का माउथ पब्लिसिटी तेजी से होने लगी और कुछ लोग तो बार बार इस फिल्म को देखने जाने लगे। फिर तो फिल्म ने ऐसा जोर पकड़ा कि करीब 3 करोड़ में बनी यह फिल्म 35 करोड़ कमा गई। शोले की आंख से उस जमाने में केवल एक ही फिल्म अछूती रही, और वह थी कम बजट में बनी जय संतोषी माँ। लोग उसे श्रद्धा और भाव से देखते थे। इस हिसाब से शोले और जय संतोषी माँ बॉलीवुड और भारतीय समाज की दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट था। लेकिन शोले की गर्मी कुछ अलग ही थी। पान की दुकानों, बस स्टैंड और चौराहों पर शोले का साउंड ट्रैक और डायलॉग सुनना और खूब मजे लेना लोगों का सगल बन गया। कोई जगह पर शोले का रिकॉर्ड बजते रहते थे और लोग उन्हें सुनने के लिए ठिठक जाते थे। दरअसल शोले का इस स्क्रीन पर आने के 1 महीने बाद पॉलीडोर म्यूजिक कंपनी ने 48 मिनट का एक फिल्मी डायलॉग रिकॉर्ड रिलीज किया था। यह रिकॉर्ड जगह जगह खूब बजता। तकनीकी रूप में भी शोले स्टोरियो फोनिक साउंड और 70 mm वाली पहली फिल्म थी। जब थिएटर में इसके गाने बजते थे और तब अलग तरह की गूंज होती थी, तब के दर्शकों के लिए भी यह अलग और दिलचस्प अनुभव था। तब इस फिल्म का डायलॉग और साउंड ट्रैक गली चौराहों और दुकानों पर बजता था, जिससे सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता था। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे? मियाँ खान खा पान खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। इनका सन्नाटा क्यों है भाई? तूने सरदार का नमक खाया है, अब गोली का। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। जैसे कोई संवाद लोगों को आज तक जुबानी याद है। इस फिल्म के 70 mm होने के कारण कुछ थिएटर में नए पर्दों भी लगाए गए थे। यह भी भारतीय दर्शकों के लिए नया अनुभव था। फिल्म में द्वारका द्विवेचा के सिनेमाटोग्राफी लाजवाब थी।